इस संविधान का निर्माता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही ना। लेकिन आपको यह क्यों नहीं बताया जाता है कि जो आज लोग खुद अंबेडकरवादी बनके भगवान श्री राम को गाली देते हैं, माता जानकी को गाली देते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, अंबेडकर जी तो इन लोगों के विरोधी थे, अंबेडकर जी ने तो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं और उसी मूल संविधान के मूल प्रति पर भगवान हनुमान की तस्वीर है। इसे आप गौर से देखिए। यह पार्ट 8वां है, द स्टेट इन पार्ट सी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, और इसमें भगवान महावीर की तस्वीर लगी है। इसके अलावा जब आप भारतीय संविधान उठाएंगे, मूल संविधान, और जब आप उसकी मूल प्रतियों को देखेंगे तो उसमें भगवान श्री राम की आपको तस्वीर दिखेगी, माता जानकी की दिखेगी, लक्ष्मण जी की दिखेगी, श्री कृष्ण भगवान की दिखेगी, अर्जुन की तस्वीर दिखेगी। और वही मैं आपको आज दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। और जो लोग कह रहे हैं डंके की चोट पे कि भारत हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता, हमने अच्छे अच्छे लोगों का लेक्चर सुना, खान सर का सुना, विकास दिव्य कीर्ति का सुना, और भी महान महान लोगों का। वो सब लोग डंके की चोट पे कह रहे हैं कि कोई ऐसा माइकल लाल नहीं है जो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करते। आज हम उन सबको जवाब देने आए हैं, ये बताने आए हैं कि वो लोग जो ये कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, दरअसल वो आपको अधूरा सच बता रहे हैं। और आज की वीडियो में हम आपको पूरा सच बताएंगे। सबसे पहले भारतीय संविधान जो है, भारत का मूल संविधान जिसे कि पार्लियामेंट में रखा गया है, उस संविधान को आप देखिए। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, मतलब कि आपका मौलिक अधिकार, और उस मौलिक अधिकार के पहले पन्ने पर भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी की तस्वीरें हैं। इसके अलावा जब आप इस साइड में जाएंगे और पार्ट 4 उठाएंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो यहां पे आपको श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता की, उसकी तस्वीर है। और जब आपसे मैं पूछूं कि संविधान निर्माता कौन, तो गर्व से आप लोग कहते हैं, हम लोग कहते हैं, पूरा देश कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन अंबेडकर जी ने कभी श्री राम का विरोध नहीं किया, कभी लक्ष्मण जी का विरोध नहीं किया, कभी माता जानकी का विरोध नहीं किया, कभी हनुमान का नहीं किया, कभी श्री कृष्ण भगवान का नहीं किया। तभी तो भारतीय संविधान के पहले पन्ने पर इन लोगों की तस्वीरें हैं। नहीं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो कह सकते थे कि जब पहले पन्ने पर भगवान श्री राम की तस्वीर है तो दूसरे पन्ने पर श्री गुरु गोविंद सिंह की होनी चाहिए, तीसरे पन्ने पर मक्का मदीना और दरगाह की तस्वीरें होनी चाहिए, चौथे पन्ने पर ईसा मसीह की तस्वीरें होनी चाहिए। भारत तो एक सेकुलर कंट्री है, यही न बताया जाता है कि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। यहां पर सभी धर्मों को समान हक है, सबको बराबर का प्रचार करने का, प्रसार करने का हक है। बात तो सही है, सबको बराबर का हक है और बराबर का हक मिलना भी चाहिए। लेकिन एक सच जो आप सबको नहीं बताया जाता, वही हम आपको बताने आए हैं। एक एक चीज पर विस्तार से डिस्कशन करेंगे और यह भी बताएंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है कैसे। आइए समझने का प्रयास करते हैं। आपको यह नहीं बताया जाता है कि जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था तब कहीं भी सेकुलर शब्द नहीं था, कहीं भी सोशलिस्ट जैसे शब्द नहीं थे। तब भी भारत सेकुलर कंट्री ही था, तब भी भारत सोशलिस्ट कंट्री ही था, जबकि ऐसे शब्द भारतीय संविधान में कहीं नहीं जोड़े गए थे। भारतीय संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया था कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता या हिंदू राष्ट्र की घोषणा नहीं हो सकती है, ऐसा कहीं नहीं था। लेकिन जानते हैं सर फिर क्या हुआ? उससे पहले एक और चीज समझिए। जब भारतीय संविधान का आप आर्टिकल 48 पढ़ते हैं, मतलब अनुच्छेद 48, तो उसमें गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि आप गौ की हत्या नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में जब आप जाइएगा तो जो प्रतीक चिन्ह होता है, उस प्रतीक चिन्ह के सबसे ऊपर लिखा गया है यतो धर्मस्ततो जया, मतलब कि जहां धर्म है वही विजय है। और यह संस्कृत का श्लोक है, सिर्फ संस्कृत का नहीं, यह श्लोक भी हमारे वेदों से लिया गया है। तो हम ये कैसे मान ले कि हमारा भारतीय संविधान सनातन से प्रभावित नहीं है? हम ये कैसे मान ले कि भारतीय संविधान सेकुलर टाइप का संविधान है? कहीं ना कहीं भारतीय संविधान प्रभावित जरूर है सनातन से। लेकिन फिर क्या हुआ, अब हम आपको यह बताना चाहेंगे। फिर 1976 आता है और 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी संविधान में संशोधन करती हैं
और संशोधन करके सेकुलर एंड सोशलिस्ट जैसे शब्द जोड़ देती हैं। सेकुलर एंड सोशलिस्ट जैसे वो शब्द जोड़ती हैं, और वो शब्द इसलिए जोड़ती हैं, वो भी कहां जोड़ती हैं, संविधान के मूल प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन करके। और उन्होंने मूल प्रस्तावना में जोड़ा है, और मूल प्रस्तावना में जोड़ने का यह मतलब हुआ कि इसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना है, उसके साथ कभी छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। लेकिन एक सच यह भी तो बताया जाए कि जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था तब इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, इस तरह की बातें नहीं थी। इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री, इस तरह की बातें नहीं थी। भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जा सकता, यह बातें नहीं थी। आपको यह जान के ताज्जुब होगा दोस्तों कि श्रीमती इंदिरा गांधी से पहले भी एक व्यक्ति ने प्रयास किया था कि सेकुलर शब्द जोड़ दिया जाए, और यह देखिए उसको हमने लिखा भी है। 15 नवंबर 1948 को केटी शाह सेकुलर एंड सोशलिस्ट जैसे शब्द जोड़ना चाह रहे थे, लेकिन तब पता है इसका विरोध किसने किया था, यह सेकुलर शब्द का, यह सोशलिस्ट शब्द का विरोध। उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन शब्दों का विरोध किया था। पुरजोर तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विरोध किया था और डंके की चोट पे कहा था कि यह शब्द भारतीय संविधान में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन फिर भी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने यह शब्द 1976 में जोड़ा, संविधान के मूल प्रस्तावना में इन शब्दों को जोड़ा 42वां संविधान संशोधन करके। तो सीधी सी बात है कि जब इंडिया को सेकुलर कंट्री बनाया गया संविधान में संशोधन करके, तो क्या फिर से संविधान में संशोधन करके इन शब्दों को नहीं हटाया जा सकता है? क्या भारत को हिंदू राष्ट्र संविधान में संशोधन करके नहीं घोषित किया जा सकता है? बिल्कुल घोषित किया जा सकता है। यह सिर्फ और सिर्फ सरकार की नियति पर डिपेंड करता है, यह सिर्फ और सिर्फ सरकार के चाहने पर डिपेंड करता है। कैबिनेट में जो मंत्री बैठे हैं उनके हस्ताक्षर और उनके समर्थन पर डिपेंड करता है। हाँ, यह अलग बात है कि जब भारतीय संविधान में इतने बड़े पैमाने पर जब छेड़छाड़ की जाएगी या उसको संशोधित किया जाएगा तो कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश को अगर ऐसा लगेगा, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगेगा कि भारतीय संविधान की आत्मा के साथ छेड़छाड़ की जा रही है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करके, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे ब्रेक लगा दे और भारत हिंदू राष्ट्र न बन पाए। मतलब ऐसे समझिए कि सरकार चाहती थी कि हम जातीय जनगणना कराएं, हाई कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया, लेकिन सरकार 80% जातीय जनगणना करा चुकी थी। कुछ लोग फिर सरकार हाई कोर्ट के रोक लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट चली गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के ऑर्डर पे उसने बदलाव नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाई कोर्ट जो बातें कह रही है वो सही बातें कह रही है, आप जातीय जनगणना करना सही नहीं है। तो सरकार के चाहने के बाद भी जातीय जनगणना रुक गई। ठीक उसी प्रकार से अगर सरकार चाहे कि इस देश को हम हिंदू राष्ट्र बनाएं और संविधान में संशोधन भी कर दे, इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा सकती है। लेकिन कभी कभी सुप्रीम कोर्ट को भी लगता है कि सरकार जो काम कर रही है वो सही कर रही है। एक चीज और समझिए, जब धारा 370 हट सकता है, राम मंदिर बन सकता है, तो हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, ये तो आप गलतफहमी में हैं। और शुरू में मैंने समझा ही दिया है, वो भी आसान भाषा में, कि भारत का जो संविधान है वो सनातन से, हिंदू राष्ट्र से प्रभावित तो जरूर है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट के प्रतीक चिन्हों के सबसे ऊपर वेदों से लिया गया श्लोक लिखा गया है। तभी तो भारतीय संविधान के मूल पन्नों पर भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, अर्जुन, सीता माता, लक्ष्मण और हनुमान जी की तस्वीरें हैं। और यह सब कुछ तो तभी हुआ ना जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अध्यक्ष थे। उन्होंने कभी इन बातों का विरोध नहीं किया, उन्होंने बल्कि इसी बात का विरोध किया था कि सेकुलर जैसे शब्द नहीं जोड़े जा सकते, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने जोड़ा। और यही सच आपको चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के नहीं बताया जाता है। बताया जाता है, पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स जानते हैं कि सेकुलर शब्द जोड़ा गया है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके जोड़ा है, लेकिन चीख के, चिल्ला के इस तरीके से नहीं बताया जाता कि आप इस पर सवाल खड़ा कर सकें। वो जीके एक जनरल नॉलेज की तरह बताया जाता है, और चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के यह बताया जाता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित
किया ही नहीं जा सकता, किसी भी कीमत पे नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमने आपको कहा कि जो आपको बताया जा रहा है वो अधूरा सच है। पूरा सच तो ये है जो हमारे स्क्रीन पे आपके पीछे दिख रहा है और जिसे अभी आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हैं। लेकिन आखिरी में जाते जाते आपको यह स्पष्ट कर देते हैं कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन भी जाता है, इसका मतलब यह नहीं कि यहां मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाएगा, भगा दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह से बराबर हक हिंदुओं का है उसी तरह से बराबर हक मुस्लिमों का भी होगा। यह बस एक चर्चा करने की बात है कि हिंदू राष्ट्र बन सकता है कि नहीं बन सकता। इसमें मुस्लिमों के खिलाफ कोई विद्वेष की भावना नहीं है, कोई द्वेष की भावना नहीं है, उनको प्रताड़ित करने या भगा देने की भावना नहीं है। और एक चीज आप और समझिए कि यही भारतीय संविधान आपको आर्टिकल 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यानी कि आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी ईश्वर को मानने वाले हों, आपको पूरा हक है कि आप अपने धर्म के प्रति समर्पण रहे। आप जिस धर्म को चाहें उस धर्म को मान सकते हैं, उस ईश्वर को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं और आपके ऊपर किसी भी धर्म को जबरदस्ती मानने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो अगर हिंदू राष्ट्र हो भी जाता है, अगर भारत के संविधान में संशोधन भी कर दिया जाता है, तो ये आर्टिकल 25 इस देश के लोगों की रक्षा के लिए ये रहेगा ही रहेगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार रहेगा, इसे नहीं बदला जा सकता, क्योंकि यह है भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में, इसे बदला नहीं जा सकता है। बाकी मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा। बाकी इस पूरे मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं, अपनी राय निष्पक्ष तरीके से दें। आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म। मेरा नाम कुमार अभिनव है। देखने के लिए धन्यवाद।